ये आपने देखा होगा डाइनिंग टेबल डेकोरेशन होती है, डाइनिंग हॉल डेकोरेशन के लिए हमारे पास पूरा एक चीज है। ये प्लेस में हो जो गरम बर्तन रखते हैं अपने टेबल पे, प्लीज आप लोग थोड़ा सा आप लोग देखिए प्रोडक्ट्स को एंजॉय करिए, पर साथ ही साथ सुनते भी रहिए हमें। यार इतनी ना करेगा। प्लेस मैट्स है, ये सब भी बनाया है, ठीक है। ये भी वॉल डेकोरेशन के लिए डाइनिंग, आप अगर मतलब हमारा एक डाइनिंग का पूरा सेट है। पोस्टर्स भी मिलेंगे चाय की प्लेट रखने के लिए, गरम पतीले रखने के लिए आपको बड़े प्लेस मैट्स मिलेंगे, प्लेट के लिए भी प्लेस मैट है। फिर ओवरऑल ये डेकोरेशन कर सकते हो। हमारे पास आसन भी है जो अभी हम यहाँ पर नहीं मतलब अवेलेबल नहीं है, बट वहाँ पर फ्लोर सेटिंग करना हो आपको मंदिरों में, बट जो भी इनका एक्सपीरियंस इनकी जर्नी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग हमारा जो भी है ये प्रोफाइल वगैरह आप देखिए, आप जो बताया है आपको और भी बेहतर तरीके से हमारे काम को जानना है तो जानिए। और भी गांव में कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की ट्रेनिंग या इस तरह के प्रोग्राम करवाने हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। सभी को नमस्ते, सभी दीदियों भाइयों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम बिमलेश है, मैं जुगसाना कला की रहने वाली हूँ और मैं फूलजा फाउंडेशन में मैं काम करती हूँ। जो ये मक्के के फगले हैं इनको फेंक देते पहले, इसके कोई काम नहीं आता था। अब हमने सबने मिलके बहुत सारी लेडीज हैं जो हम इसमें काम कर रहे हैं। इनके फूल बनाते हैं, फूलझड़ियाँ बनाते हैं। ये है मिट्टी के हैं, ये मुल्तानी मिट्टी कागज जो वेस्ट चला जाता था उससे हम इनको बना के कोट बना के इसमें फूल लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको ये हम हाथों से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी जो काम करती हैं वहाँ पे। और ये तुम्हारे ये टोकरियाँ हैं, ये इसमें जो पूजा के लिए काम आती हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि बाजार से खरीदते हैं वो प्लास्टिक वाली, तो उसमें पता न क्या क्या वो अच्छा नहीं लगता। ये हमारी हाथ की बनी हुई है, इसमें मेहनत है हमारी। और एक बार आप हमको ये भी बता दो कि आपकी सारी प्रोडक्ट्स बनने में कितना टाइम लगता है? एक फूल में हमारा कम से कम 1 घंटा लग जाता है। इसमें इस पे पहले कलर करते हैं, सुखाते हैं, फिर इसे सुखाने के बाद में इसे फूल बनाते हैं, तो एक फूल में हमारा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। ये टोकरी है, इसे एक टोकरी को 3 दिन लगते हैं इस एक टोकरी को बनाने में, और फूल को 1 घंटा लगता है। कि इसमें बहुत सारी मेहनत है हमारी। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम संतोष है, मैं नवीन नगर से हूँ। जो ये पहले मक्के के फगले खराब हो जाते थे, ये अब हमारे गांव में आ रहे हैं। हाँ, इस प्रोडक्ट में 3 घंटे लग जाते हैं। इस प्रोडक्ट में 3 घंटे लग जाते हैं। हाँ, इसको बनाने में 1 घंटा, 3 घंटे, 3 चीज़। समूह की कुछ योजनाएं हैं जो पंचायती से संबंधित हैं, तो दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए VPRP का एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसका पूरा नाम था विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान। VPRP का फुल फॉर्म है वो है विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान। उसका हिंदी वर्जन क्या होगा? विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान मतलब क्या है आपका? हिंदी क्या बोलेंगे उसको? गांव में जो गरीबी है उसको कम करना, उसको कम करने की योजना। ग्राम स्तर की जो गरीबी है उसको कम करना। हम कम कैसे करेंगे? ऐसे ही कम करेंगे कि हमें अपने गांव में समूह जो महिलाएं हैं
उनको मोटिवेट करेंगे, उनको जानकारी देंगे कि फूलजा फाउंडेशन जैसी संस्था हमारे पास में है। अगर आपको इस तरीके का कोई कार्य करना है, अपना कोई कुटीर उद्योग चलाना है या घरों में कुछ रोजगार के साधन अपनाने हैं, जो महिलाएं इंटरेस्टेड हो, सक्रिय हो, जो कुछ अच्छा करना चाहती हो, अपना भविष्य अच्छा करना चाह रही हो, उनको हम इनके बारे में जानकारी दे करके, संपर्क करवा करके, ट्रेनिंग दे करके उनको अपने ग्राम पंचायत में एक रोजगार का सुअवसर देना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये उद्देश्य है, लक्ष्य है कि अगले एक साल में 3 करोड़ समूह की महिलाओं को जो दीदियां हैं, 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाना, ये उद्देश्य है। अगर आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले से उद्धृत जो उनका भाषण था, उद्बोधन था, अगर आपने सुना होगा, उन्होंने 2 बातों पर जोर दिया था। कूड़ा से कंचन आपके सामने है कि किस प्रकार से हम लोग एग्री वेस्टेज से इतना सुंदर टोकरी, गुलदस्ता, फूल और हमारे अन्य सामग्रियों के साथ यहाँ पर बनाई गई है। तो मैं इसके लिए फूलजा फाउंडेशन को साधार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आकर के हमारे बच्चों को बताया, समझाया कि किस प्रकार से हम अपने गांव में गरीबी को कम कर सकते हैं और आजीविका को उन्नत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अपने पुनः सत्र पर आते हैं और जो हमारा आज का सत्र है उसको प्रारंभ करने से पहले हम लोग जो कल पढ़े थे, समझे थे, जाने थे, विचार विमर्श किए थे, उसके बारे में जहांगीराबाद ब्लॉक से एक पंचायत सहायक और बुलंदशहर ब्लॉक से एक पंचायत सहायक। प्रक्रिया यह किसी सरकारी योजना से संबंधित नहीं है, वो प्रक्रिया है जिसकी मदद से गांव वाले अपने विकास की योजना का निर्माण करते हैं। तुम क्या करोगे? कौन गाल में डाली भाई बैठे बैठे पानी दे रहे। वातावरण निर्माण, ग्राम सभा की बैठक का आयोजन या माहौल तैयार करना। नंबर 2, परिस्थितियों विशेषण, गांव की स्थिति या परिस्थितियों का आकलन करना। नंबर 3, आवश्यकता समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण, ग्राम सभा की बैठक का आयोजन। और नंबर 4, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के लिए संस्थाओं का निर्माण एवं डायरेक्ट प्लान का विकास। नंबर 5, प्रश्नांशिक एवं वित्तीय स्वीकृति, ग्राम सभा की बैठक का आयोजन। हर कोई आधा स्टेज हर किसी की वीडियो एक लोगों ने बोला, दोनों काम चल गया, जान बची लाखों पाए। चलो भाई, अब नंबर आ गया बुलंदशहर का। यूट्यूब पर डालने का बच्चे बहुत होनहार हैं, मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएंगे। जीपीडीपी के बारे में बताया था कि जीपीडीपी क्या है। क्या ये जीपीडीपी पहले नहीं बनती थी? पहले भी तो बनती थी। नहीं, पहले नहीं। जीपीडीपी पहले भी तो बनती थी। हम लोग सोच रहे हैं कि जीपीडीपी क्या है, तो ये पहले भी तो बनती थी। हम लोगों को बुलाया जाता था क्या उसमें? कोई भी मेरा पंचायत सहायक दोनों ब्लॉकों में से बता दे कि पहले कोई भी जीपीडीपी में शामिल हुआ है जब ग्राम पंचायत की जीपीडीपी बन रही थी। कोई भी अब हमको बार-बार 3 बार इस चीज की मीटिंग हो, मतलब हमको ट्रेनिंग दी गई है जीपीडीपी ये क्या है? जीपीडीपी ग्राम विकास योजना। क्या हमको पहले ग्राम विकास में कोई योजना जो हमारी ग्राम पंचायत है पहले उसमें कभी कोई योजना नहीं बनी? कभी तो बनी होगी लेकिन हमको नहीं बुलाया क्यों? अब हमें क्यों उसमें शामिल किया जा रहा है? अब हमने वातावरण भी कर लिया, हमने मतलब एक शांत रहिए आप लोग, बार बार बोलना पड़ता है शांति के लिए। आखिर ऐसा क्या समस्या आप लोगों के साथ में कि इनकी बात आपको अच्छी लग रही है? अगर ना अच्छी लग रही हो तो हम किसी और को बुलावें फिर। हमने वातावरण
बना लिया, हमने जगह भी फिक्स कर ली कि हमको यहाँ ग्राम सभा करनी है, हमने डेट भी फिक्स कर ली, हमने सब कुछ कर लिया। और अब हमने मतलब घर घर जाके सर्वे भी कर ली, जो भी हमारे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में जितने भी मेंबर आते हैं हमने सभी को बता दिया कि डेट की हमारे ग्राम सभा में मतलब ग्राम सभा है और सभी को आना है। अब आपको क्या करना है, मतलब उनकी समस्याओं में वो देखना सबसे ज्यादा आवश्यकता हमने अभी जब उसकी सर्वे हमने कर लिया तो हमें और हमारे साथ आंगनबाड़ी दीदी भी है, आशा दीदी है, समूह की दीदी है, तो हमको खुद पता चल जाएगा ना कि किसको किसकी जरूरत है। आशा दीदी का घर घर से कॉन्टेक्ट जुड़ा हुआ है और आंगनबाड़ी दीदी का भी जहाँ तक जुड़ा रहता है और समूह सखी दीदी का भी जुड़ा रहता है, तो हमको उनके जरिए ही पता चल जाएगा। तो हमको वो पहचान करनी है किसके पास मकान नहीं है या फिर हमें सबसे नीचे अभी कुछ दिन पहले 0 पावर्टी वाली सर्वे की थी ना, उसमें अब हम सोचते थे उसमें आंगनबाड़ी दीदी के को भी जोड़ा गया था, समूह सखी को भी जोड़ा गया था और ज्यादातर मतलब ऐसे लोगों को जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था वो तो हम भी कर सकते थे, हम पंचायत से आगे क्या वो हम सर्वे नहीं कर सकते थे, तो उसमें उन लोगों को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि वो भी घर घर जाती है, उनको पता हो सकता है हम कुछ गलत कर दें और वो सही कर दें, तो इसलिए उनको जोड़ा गया था। तो हम उनका सहयोग ले सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे गांव में सबसे ज्यादा गरीब कौन है, किसको मकान की जरूरत है, किसको शौचालय की जरूरत है, किसको पेंशन की जरूरत है। तो हमें जितने भी ये थीम बताई गई है 9 थीम, सभी के लिए अलग अलग सभी को अपने अपने कार्य पे नियुक्त किया गया है। हमें ये विचार नहीं करना हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ पात्र व्यक्ति को देखना है। कोई कह रहा है हमें ये करना है हमें वो करना, नहीं। कुछ काम प्रधान जी के हैं, कुछ सचिव के हैं, मान लो स्वास्थ्य के लिए आशा रखी गई है, गरीबी मुक्त गांव समूह बनाए गए हैं। लेकिन हमें ये देखना कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा, जरूरतमंद तो है एक विकलांग दिव्यांग व्यक्ति, लेकिन एक लोकल बनवाया प्रमाण पत्र और उसको लाभ मिल रहा है, जो जरूरतमंद है उसे लाभ नहीं मिल रहा है। बाकी बहुत सारी चीजें जितनी हमें बताई जा रही है उसमें हमें सिर्फ जानकारी रखनी है। क्यों रखनी है जानकारी? और पात्र नहीं है। हमारा काम वहाँ से कागज, कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है उसे बताना है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके देने हैं। ये नहीं है कि हम उसे गांव में बहकाते रहें या फिर उसकी सूचना या उसके कागज हम ब्लॉक तक नहीं पहुँचाएं। ये जितनी भी थीम है इनके लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त हैं और हमें पता होना चाहिए कि इस थीम में क्या काम है और क्या पात्रांक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी देखा आपने हमारा तीसरा दिन है, 2 दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद अगर कोई इस मंच पर आकर के अपनी बात रखता है तो हम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हंसते हैं। वो टैलेंट हम सभी में होना चाहिए। उसका सर भी बार बार कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उसका उत्साह वर्धन करना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए, और उसको हम ही लोग गिरा देते हैं तो वो बच्चा कैसे या हमारे साथी या बंधु आगे कैसे जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपने टॉपिक पर आता हूँ। ग्राम सभा, सर ने बताया था ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा गांव की साल में 2 बैठकें होती हैं ग्राम सभा की, किसी को मालूम है? नंबर 1 रबी की फसल के बाद होती है और नंबर 2 खरीफ की फसल के बाद होती है। ये सर ने भी बताया और हमारे जो साथी हैं उन्होंने भी बताया। इसको ग्राम सभा के सदस्य द्वारा की जाती है और ग्राम सभा में निर्वाचित सूची में जिन लोगों का नाम होता है, आपने देखा है वोटर लिस्ट होती है, अगर उस सूची में नाम होता है वह ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और लगभग उनकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होती है, वही ग्राम सभा में आते हैं। उसके बाद बताया था ग्राम पंचायत
भाई ग्राम सभा में तो साल में 2 बैठकें होती हैं और ग्राम पंचायत में 1 साल में 12 बैठकें होती हैं, और कभी प्रधान जी या किसी की हो तो ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन मिनिमम 12 तो है। 1 महीने में 1 बैठक आवश्यक है ग्राम पंचायत में। ग्राम प्रधान उसके अलावा भी और भी कोई बैठकें करनी है तो उसे बुला सकते हैं। जहां तक संभव हो सके 1000 की आबादी जो होती है, 1000 की आबादी पर किसी ग्राम या ग्राम समूह के क्षेत्र को राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। अगर 1000 है तो उस पे 9 सदस्य, अगर 1 से 2000 है उसमें 11 सदस्य होते हैं, अगर 2000 से 3000 है उसमें 13 होते हैं, और 3000 से 5 है उसमें 15 होते हैं, और उससे भी अधिक है उसमें भी 15 होते हैं। ये क्लियर है सभी को? तो मैं लेके जाऊंगा तुम्हें कहीं। दूसरी चीजें फोन करा लो। हाँ मैं मुझे लेके जाऊंगा। इसी के माध्यम से मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। भाई हम काम कर रहे हैं, हमें पंचायत सहायक चुना गया है, हर गांव पर एक पंचायत सहायक को नियुक्त किया गया है। हमारा पद थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम अपने महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। गांव में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि दबंग जो अच्छे, अभी मैडम जी ने बताया आपको, वो लोग तो पेंशन भी चाहिए, राशन भी चाहिए, सभी चीज अमीर आदमी। तो इसमें पहले 5 साल में मतलब फेज़ 1 में हमने वो टारगेट कंप्लीट किया। उसके बाद जब ये हमारा फेज़ 1 2019 2 अक्टूबर में कंप्लीट हुआ है, उसके बाद फेज़ 2 शुरू हुआ है, जो कि अभी 2 अक्टूबर 2025 में ख़त्म होगा। इसके अंदर भी 5 साल के अंदर 5 साल के लिए हम एक टारगेट डिसाइड करते हैं, जो हमें उस लिमिटेड टाइम में, जो कि हमारा 5 ईयर प्लान होता है, उस तरीके से हमें उसमें कवर करना होता है। इसके अंदर हमने जो टारगेट लिया था वो था हमारा SLWM, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या करते हैं हम, हमारे गाँव का जो कूड़ा होता है उसमें 2 तरीके का कूड़ा होता है, तरल और सॉलिड और लिक्विड। तो उसके लिए जो सॉलिड होता है, जो हमारे RRC सेंटर बनाए गए हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा रिसोर्स है मतलब वेस्ट है, उसको रिसाइकल करके दोबारा यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा लिक्विड होता है उसका हम कंपोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू। लेकिन मैंने खुद अपने लिए सीखने के लिए डाली थी, कुछ यूट्यूब से हेल्प ली, कुछ अपने दोस्तों से हेल्प ली, कुछ वहाँ से ली, क्योंकि कोई भी जब नया आता है ना तो किसी को नहीं पता होता चीज़ें। कुछ बुकलेट पढ़ी, अब ये सब बुकलेट आपको मिल रही है, इसमें इतने सारे शासनादेश हैं, एक बार इसे खोल के देख लेना। शासनादेश पढ़ोगे तो ये सीखोगे किसमें क्या लिखा हुआ है, तो चीज़ें सीखने से होती हैं। और आगे के लिए हेल्प वो करो। अभी नौकरी निकलेगी, उसकी BPM की निकलेंगी, ब्लॉक स्तर पे भी हो सकते हो, DC है, DCO की निकलती हैं, उसमें ट्राई करो, तो अपना आगे स्तर आपका बढ़ेगा। और इसमें भी काफ़ी प्रयास है, ठीक है, इसमें भी होता है। हाँ बताओ। हाँ, और आप सब लोग जो 3 दिन से तीसरा दिन है आज प्रशिक्षण का, तो 3 दिन से धैर्य के साथ प्रशिक्षण ले रहे हो, तो मैं ये चाहूँगा, एक्चुअल में क्या है कि ये 4 दिन का ट्रेनिंग सेशन है, प्रशिक्षण है। मैं चाहूँगा कि कार्यशाला के तौर पे लो आप इसे। यदि ट्रेनिंग में या कहीं समझने में आपको जो समझा रहे हैं उसको समझने में कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो किसी भी विषय पे, जिस विषय को। अब हमारे आज यहाँ विक्रांत जी हैं, ओम जी हैं, ये मास्टर हैं GPDP, ई-ग्राम स्वराज, मतलब जो भी कंप्यूटर का विषय है, आज ये आए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो इनसे। जो समझ में नहीं आ रहा समझो। अभी एक पंचायत सहायक ग्रुप है हमारा बुलंदशहर का, उसमें एक हमारे पंचायत सहायक हैं, अभी 3 दिन पहले उन्होंने एक मैसेज डाला था कि वो जन्म और मृत्यु बनाते हैं ग्राम पंचायत सचिवालय पे। तो अब दिक्कत ये आ रही थी कि जो सचिव साहब आए हैं, नई तैनाती हुई है सचिव साहब की, वो उन्हें नहीं बनाने दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि विकासखंड कार्यालय से ही बनेंगे।
तो मैंने एक मैसेज लिखा, उनके मैसेज पे एक मैसेज लिखा, तो उस पर डीपीआरओ साहब ने खुद रिएक्ट किया कि जो भी कार्य हैं, जो भी पंचायत संबंधी कार्य हैं, सभी कार्य पंचायत सचिवालय से ही संचालित होंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण का आप पूरा से पूरा भरपूर लाभ लें। जो आपको नहीं आता है बार बार पूछें, ये आपको ट्रेंड करने के लिए तो आए हैं। 4 दिवसीय प्रशिक्षण जो बड़ा ट्रेंड करने के लिए है, कंप्यूटर से संबंधित हो या कोई ऐसी चीज हो जो शासनादेश है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा हो, उन सब चीजों को आप पूछ सकते हैं। तो अच्छे से प्रशिक्षण कीजिए। मानदेय संबंधी जो दिक्कत है वो मुझे इधरपुर धीमरी की और दूसरा और गांव हरतौली वगैरह के वो सब पता है। वहां पे जल्दी सचिवों की तैनाती हुई है, जल्दी चेंज हुए हैं, कुछ नेगेटिविटी रही है पुराने कार्यकाल में, हम नए अधिकारी हैं, नई तरह से नई चीजें चल रही हैं, तो जल्दी उनका मानदेय का भुगतान भी होगा और काम भी होंगे सब। लेकिन आप भी जो है अपना ईमानदारी के साथ काम करिए। जो भी काम आपको दिया जाए ईमानदारी से पूरा करिए। गलत काम के लिए ना मैं अपने स्तर से कह रहा हूँ, ना मैंने कभी कहा है ना कहूंगा, बीच में मैं सब पंचायत सहायकों से बोल भी देता हूँ, ग्रुप पे भी लिख देता हूँ कि ये काम मत करना। कई बार हमारे सचिव साहब हैं वो विकासखंड मुख्यालय में बुला लेते हैं, रोज बुला रहे हैं, देख रहा हूँ वहीं पे घूम रहे हैं। मैंने लिखा ग्रुप पे कि रोज आने की जरूरत नहीं है, वहां पे वो कलेक्ट करेंगे, आप कलेक्ट करके उस पर लेटर बना के और सचिव साहब को दोगे, और सचिव साहब बैठक जिस दिन होगी उस दिन ले जाएंगे उस मुख्यालय पे। आप अगर यही घूमोगे तो जनता क्या करेगी? जनता रोजाना आ रही है, 10-20 लोग मेरे पास आ रहे हैं, हमारे जन्म मृत्यु नहीं बन रहे हैं जी, वो पंचायत साहब ये कह रहे हैं कि जी एडीओ साहब के पास चले जाओ, वहां से बनवा लो। तो ये स्थिति ना है। बहुत अच्छे लड़के हैं बुलंदशहर में, बहुत अच्छे हैं, मतलब जो भी टारगेट अब तक दिया है बहुत सफलता के साथ उन्होंने पूरा किया है। बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई थी, समझ नहीं थी, धीरे समझ बनेगी। मेरी भी 26 साल की नौकरी हो गई है, नई चीजें सीखने को मिलती हैं, जहां जाता हूं नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो आपको जो भी ट्रेनिंग्स होंगी, अनुभव होंगे, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अच्छे से प्रशिक्षण करो, जो चीजें नहीं आ रही हैं वो पूछो, यहाँ सब लोग आपको बताने के लिए हैं, इसीलिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। अच्छे से पूछो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।